तो हम सबकी दुआएं काम आई एंड सलार का ट्रेलर 2 फाइनली ड्रॉप कर दिया गया। एंड जहां भाई ये बात सोचने वाली बात है कि भाई अब जो गिनती के दिन बचे हुए हैं तो ट्रेलर 2 की अभी क्या जरूरत थी, मगर खैर जब उन्होंने डाल ही दिया तो भाई अब क्या ही किया जा सकता है। जो कि अब इसे इसके पिछले ट्रेलर से कंपेयर करके देखे तो भाई उसके मुकाबले में ट्रेलर 2 कई मायनों में काफी अच्छा लगता है, थोड़ा सा कूल नजर आता है, आपको क्लास नजर आती है, एक बेहतर आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है कि हाँ समथिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड वो भी स्पेशली ये वाला शॉट तो मुझे काफी कूल लगा, ये सुपर हीरो की तरह क्लासिक असेंबल नजर आता है, जहां इसकी कहानी के बारे में ऐसा कुछ खास जानने को है नहीं। मैंने इसके ट्रेलर 1 के रिव्यू में ही डिटेल में इसे डिकोड कर दिया है, अगर आपको जानना है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका सिंपल में मतलब यही है कि खानसार में 3 मिनिस्टर्स अपनी 3 कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं अपने 3 लोगों वाले जानवर्स के साथ। एंड जब भाई मूवी में वर्धान की गद्दी लेने की बात आती है तो भाई उसका असैसिनेशन प्लान होता है, जिसके बीच में सलार भाई उसे बैक करने आता है क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त यार बिना खून वाला खून का भाई है। एंड भाई इसके आगे थ्योरीज तो ये भी बन रही थी कि भाई दोनों भाई दुश्मन बन जाएंगे काफी गंदे वाले, जहां इस ट्रेलर से अब ये बात क्लियर हो जाती है कि पार्ट 1 इन दोनों दोस्तों का एक साथ होना दिखाएगा एंड फिर एंड आते आते दोनों बहुत ही गंदे वाले दुश्मन बन जाएंगे। अब देखो भाई इनका मोटिवेशन चाहे जहां से भी है, चाहे वर्धान का खानसार में ऑपरेशन हमें देखने को मिले, उसकी टॉक्सिक रूल देखने को मिले, या फिर उसके खानसार के बाहर भी दुनिया जीतने वाली जो चाह है सलार उसको लेकर ट्रिगर हो जाए कि भाई तू अब गलत कर रहा है। जो भी बात हो, लेकिन ये बात तो क्लियर नजर आती है कि सलार खानसार में जब भी गुंडों से लड़ता है, उन्हें मार रहा होता है, तो भाई वहां के जो नेटिव्स होते हैं वो उसे किसी मसीहे की तरह देखते हैं कि ये अब हमें बचाएगा, विच एक्सप्लेन्स कि भाई वर्धान का एंड में राजा बनने के बाद वो कोई अच्छा राजा नहीं होगा। जिससे मुझे याद आती है 1998 की द प्रिंस ऑफ इजिप्ट मूवी की, जहां पे कहानी मोजेस एंड रामजेस की आती है, जो कि भाई सगे भाई नहीं होते मगर भाइयों से कम भी नहीं होते। मोजेस रामजेस को बोलता है कि भाई तुम्हें इन लोगों को स्लेवरी अपनी गुलामी से छोड़ना होगा, मगर रामजेस छोड़ने से मना कर देता है क्योंकि भाई सदियों से चलती आ रही प्रथा है। एंड फिर दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होती है बहुत भयंकर, एंड मोजेस सबको बचा लेता है, जो कि एक्चुअली काफी पुराना रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स का थीम है। वहां से इंस्पायर्ड कई सारी इस पे मूवीज बन चुकी हैं, जो कि यही रिलीजियस इंस्पिरेशन आई थिंक मुझे सलार में भी नजर आ रही है, मगर और भी ज्यादा खून और स्टेरॉइड्स के साथ, जहां कुछ नहीं तो कुछ एक एंडिंग तो हमें इस तरीके से जरूर देखने को मिलेगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग क्रिंजी, स्पेशली भाई वो बच्चों वाला सीन। मुझे लगा नहीं था कि उनका बहुत ज्यादा पार्ट होगा, मगर इन चिलगोजो का प्रशांत नील ने पूरा भाई फुटेज दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं पर्सनल एक हेटर बन जाता हूँ, वो चाइल्ड एक्टर्स की बात नहीं है, जिस तरीके से प्रशांत नील वो लिख के प्रेजेंट करते हैं हमें वो सारी निब्बे निब्बियों वाली चीज। ऊपर से एक ने तो भाई बिजली को पकड़ लिया है, प्रशांत नील भाई स्पाइडरमैन के पकौड़े लग जाते हैं, अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे। जिसपे भाई अपने बड़े एक्टर्स के तो भाई मैं अंडरस्टैंड डायलॉग्स में समझ पाता हूँ, आई मीन यार अपने सदन सिनेमा का एक बहुत ही पुराना स्टाइल और थीम है, समझ में आता है। मगर भाई वो बच्चे भाई उस उम्र में ऐसी बातें, जो कि फिर ये ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरी उम्र बहुत नहीं है मगर मैंने देखा बहुत कुछ है, जो कि देख सुन के लगता है कि चल बे। खैर एक अच्छी बात ये रहेगी कि भाई अडल्ट सर्टिफाइड मूवी है तो बच्चे नहीं आएंगे इसे देखने के लिए, क्योंकि वो बच्चों वाला एग्जैजरेशन मुझे पर्सनली बहुत ही क्रिंज लगा। एंड प्रशांत नील की फिल्मोग्राफी में ये काफी कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल रहा है, जिसे वो नील डाउन करने की कोशिश करते हैं कई बार, एंड व्यक्तिगत तौर से वो सीरियसनेस आई थिंक वो बच्चों से डिलीवर नहीं हो पाती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बकचोदी ही लगती है। क्योंकि अगर बच्चों का ट्रॉमा अगर आपको समझना है तो आई थिंक अटैक ऑन टाइटन आप देख सकते हो, स्ट्रेंजर थिंग्स देख सकते हो, काफी अच्छा लगता है। और आप जब उनके ऊपर लगती है ना तब आपको फील होता है यार बच्चे ही तो हैं। खैर इन सब बातों के अलावा मुझे ट्रेलर पसंद आया, कूल था, पहले से ज्यादा बेटर स्टाइल के साथ था, थोड़ी सी और भी वेल प्रेजेंटेड तौर से तुम इसे कह सकते हो क्लास नजर आया। मतलब कि खानसार के अंदर की जो भी मजबूरी एंड गरीबी है उसे भी एक स्टाइल मिलता है, काफी वेल प्रेजेंटेड है, एक काफी कल्चरली रिच बैकग्राउंड नजर आता है, जो कि समझ में आता है कि हाँ अंदर का समाज कैसा है। बाकी वो पैर काटने के अलावा ट्रेलर 2 में हमें ऐसे कुछ खास एक्शन ब्लडी शॉट्स तो देखने को नहीं मिले जिससे समझ में आ सके कि हाँ भाई एक्चुअली में वो ए रेटेड गए हुए हैं। मगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें एक प्रॉपर वायलेंस वाली मूवी देखने को मिलेगी, इनके शरीर के ऊपर जो भी खून है वो एवं ही नहीं पड़ा हुआ है, एंड होपफुली अपनी ए रेटिंग का सही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वायलेंस में ही नहीं बल्कि मैच्योर थीम्स में भी। मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, हाइप बिल्ड करता है, थोड़ी जिज्ञासा भी बिल्ड करता है पहले के मुकाबले कि हाँ क्या स्केल है, मैं वो देखना चाहूंगा। बाकी अपनी बात श्रुति हसन की करे तो भाई कहानी में बहुत ज़्यादा पार्ट उनका नज़र आ नहीं रहा है, थोड़ा सा दिल टूटेगा मेरा। मे बी भाई जैसे KGF में वो जो रिपोर्टर नई कहानी सुन रही होती है, वैसा ही आई थिंक मुझे लग रहा है कि श्रुति हसन का भी वही मामला चल रहा है, जिससे भाई यह बात मैं समझना चाहता हूँ कि भाई वो ये कहानी क्यों सुन रही है, क्योंकि सलार की दुनिया में प्रेजेंट में वो सुन के जान के क्या करेगी, वो बात जानने लायक होगी। बाकी श्रुति हसन कम है मूवी में, प्रशांत नील यार अच्छा नहीं किया। खैर आप अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम इसको देख के क्या फील करते हो, आई मीन श्रुति हसन को नहीं, सलार के ट्रेलर 2 को देखकर। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। इन सारी बातों के साथ साथ भाई एल्गोरिदम के मुताबिक तुम्हें ये वाली वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, तो जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।